बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमने थोड़ी सी डिस्कस करनी है कि कानून की बात नहीं है, बल्कि ये जैसे लीगल मैगज़िम्स होते हैं ना, लोग कुछ मैगज़िम पुराने कानूनदान उन्होंने बना दिए होते हैं, बड़े स्पेसिफ़िक कुछ शॉर्ट से वर्ड्स, जैसे दरिया को कूज़े में बंद कर दिया जाता है, उसी तरह वो बड़ी टेक्निकल सी बात। इसी तरह हमारी सोसाइटी के अंदर भी कुछ लोगों ने ऐसे मैगज़ीन तैयार किए होते हैं वकला के बारे में। मिसाल के तौर पर कहीं बैठा हुआ था मैं, तो वहाँ पे एक ना वो था, कोई क्रिमिनल था, तो वो बड़ा अपने एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा था, तो मुझे सुन के बड़ी हैरत हुई। तो वो कह रहा था कि वकील और फ़कीर, इनकी पॉकेट में गए हुए पैसे वापस नहीं आते। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि क्या ऐसा ही है कि फ़कीर तो समझ में आता है कि फ़कीर को एक दफ़ा आपने 10 रुपीज़ दे दिए, फिर बंदा कहे निकालो मुझे वापस चाहिए, तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट। अब इसी तरह अगर आप देखें कि वकील साहब को आपने फ़ीस दे दी, तो फिर उसके बाद आप कहें अच्छा आप ऐसा करें फ़ीस वापस करें, तो उम्मीद है 90% ऐसा ही होता होगा कि फ़ीस वापस नहीं होती। उसकी रीज़न है कि जी हमने तो आपकी फ़ाइल पढ़ लिया, हमने तो कुछ लिख लिया, पढ़ लिया। तो ये जुए शीर लाने के मुतरादफ़ है कि वकील साहब से फ़ीस एक दफ़ा आपने पे कर दी और उसको वापस निकलवाया जाए, बहुत मुश्किल है। तो ये है, पता नहीं इसके अंदर क्या, लेकिन बहरहाल इसमें कोशिश यही करनी चाहिए। वकला के लिए मेरी ये एडवाइस है कि आप फ़ीस लेते हैं, तो अगर आपने उसका काम शुरू नहीं किया, अभी फ़ीस पकड़ी है, बात हुई, आपने फ़ीस पकड़ ली, तो अभी आपने काम शुरू नहीं किया और उसका बेचारे का जी चाह रहा है कि नहीं वो कोई और वकील साहब एंगेज करना चाह रहा है, किसी और की सर्विसेज लेना चाह रहा है, या फिर उसका ज़हन बन रहा है कि वो ये केस करे ही ना, तो ये तो उसकी फ्री व्हिल है, वो कर सकता है कि आपको चाहिए कि आप उसको रिटर्न कर दें, करनी चाहिए रिटर्न। तो ये फ़कीर का कंपैरिज़न होना नहीं चाहिए वकला के साथ। वकील और फ़कीर की पॉकेट में गए हुए पैसे वापस नहीं आते, ये तो बहुत गलत बात है, इसको बदलना होगा। हाँ, लेकिन यहाँ मैं जो लिटिगेंट हैं, जो क्लाइंट हैं, उनको भी मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आपने फ़ीस जनाब पे की, सेटल हुई आपकी, जनाब इतनी फ़ीस है, मिसाल के तौर पर 50,000 फ़ीस आपकी सेटल हो गई, आपने पे कर दी, वकील साहब ने अपना काम शुरू कर दिया, आपकी इतनी मोटी फाइल, उसको पढ़ा लिखा, फिर उसके बाद वो सारी पढ़ने के बाद उसने कुछ ना कुछ आपका केस तैयार किया। केस तैयार करने के बाद अगरचे उसने फ़ाइल ही किया, कुछ भी नहीं अभी हुआ, लेकिन इसके बावजूद अब जब उसने तैयार कर लिया, फ़ाइल सारी पढ़ ली, दिमाग इस्तेमाल करके जो भी उसका बनाना था उसने बना लिया, उसके बाद आप जाके अगर वकील साहब को गुजारिश करेंगे, अब ये आपकी तरफ से फिर ये मुनासिब नहीं है। क्लाइंट और फिर फ़कीर में भी कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा कि जब एक बात सेटल हो गई और उन्होंने काम शुरू कर दिया ना, फिर आपको फ़ीस वापस डिमांड भी नहीं करनी चाहिए, फिर आपके पार्ट पे ये गलती हो जाएगी। दूसरा एक ये मैंने सुना कि वो कह रहे थे कि वकील की जवानी और तवाइफ का बुढ़ापा ये बहुत काबिल रहम होते हैं। ये कंपैरिजन उन्होंने किया। अब ये किसी हद तक ये गलत भी नहीं है इतना कि जो तवाइफ होती है ना, उसका जब जवान होती है खूबसूरत, उसकी खूबसूरती दिखती है, वो बहुत खूबसूरत है, तो लोग उसके बड़े दीवाने होते हैं, तो जनाब उसकी, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र ढलती है, वो बूढ़ी हो जाती है, तो उसकी खूबसूरती मांद पड़ जाती है, फिर उसको कोई चाहने वाला नहीं होता। वो बेचारी, उसका सोर्स ऑफ इनकम जो है, उसका अर्निंग जो है, वो उसकी ब्यूटी होती है, तो ब्यूटी की वजह से वो अर्न कर रही होती है। तो जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उसके लिए वो सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाता है, लोग फिर उसे अवॉइड करते हैं, पीछे हट जाते हैं, और वो बेचारी परेशानी की ज़िंदगी गुजारती है। वकील साहब जो है, नॉर्मली सभी के साथ नहीं, लेकिन अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि यंग एडवोकेट है, तो उसको उसके घर वाले भी केस देना पसंद नहीं करते। घर वालों का केस है, वो भी कहते हैं बेटा कोई अच्छा सा वकील देख लेना ज़रा, ताकि हमारा केस ख़राब ना हो। तो ये है कि जितना एनर्जेटिक है, जितना वकील साहब बड़े खूबसूरत हैं, बहुत जवान है, बहुत ताकतवर हैं, तो बड़े जनाब एक्टिव हैं, लेकिन लोग उस पर ट्रस्ट कम करते हैं, कहते हैं ये नए हैं, ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं वकालत को, तो हो सकता है ये हमारा केस, ट्रस्ट नहीं करेंगे तो केस नहीं देंगे तो चलेगा कैसे। तो बाकी सपोज़ कोई वकील यंग एडवोकेट है, उन्हीं की एज का कोई बंदा, उसकी सैलरी लग जाए, तो वो पर मंथ 40,000 50,000 वो जितना भी, उसकी कुछ ना कुछ पर मंथ आना शुरू हो जाता है, तो वो कंफर्टेबल होता है, मुतमईन होता है। तो वकील साहब जो हैं वो शुरू में क्राइसिस में, तो सही है किसी हद तक ये बात भी कि वकील साहब जो हैं उनकी जो अर्ली डेज़ होते हैं वकालत के, वो ज़रा मुश्किल ही होते हैं, इतने आसान नहीं होते।
तो बहरहाल ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, ये जो कॉमन मैन ने बनाई होती हैं बातें, इसमें भी किसी हद तक इसमें कुछ ना कुछ बात होती है, तो फिर ये बात चलती है। हमें कोशिश करनी चाहिए अपना रोल प्ले करें। जहाँ पे फॉल्ट है, हमारी गलती की वजह से ये चीज़ें जो है ना वो ना चलें। मतलब वकील साहब हैं तो वो मेहनत ही ना करें, वो काम ही ना करें और फिर कहें जी वो लोगों ने बात बनाई हुई है कि वकील को अर्ली डेज़ में कुछ नहीं मिलता। नहीं, इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। अगर कोई यंग एडवोकेट मेहनत करना शुरू कर देता है, अपने सीनियर के साथ बैठता है, लेकिन सीनियर का राइट हैंड बन जाता है, सीनियर उसके बगैर रह ही नहीं पाता, तो सीनियर को भी फिर ख़तरा होता है कि ये छोड़ के चला गया तो मुझे तो बड़ी परेशानी होगी, ये तो बड़ी रिसर्च करता है, बड़ा काम करता है। तो फिर सीनियर भी एहतियातन कुछ ना कुछ उसे अकोमोडेट करना शुरू कर देता है। तो अगर कोई बंदा मेहनत नहीं करता तो वो 20 साल भी लगा रहे तो उसको वो क्राइसिस ख़त्म नहीं होते। तो इसमें एक्सेप्शंस ऑलवेज होती हैं कि वकील की पॉकेट में आए हुए पैसे रिटर्न भी हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, लेकिन उसकी सूरत मैंने बता दी कि वो केस शुरू करने से पहले उसकी टाइपिंग, उसका तैयार करना, उसका जनाब मामलात करने से पहले अगर आपका ज़हन बदल गया, आप वकील साहब से रब्ता करते हैं। ऑनेस्ट वकील साहब भी अच्छे वकील होते हैं कि जो फ़ीस को यूज़ नहीं करते, उस वक्त तक संभाल के रखते हैं कि जनाब अभी हमने काम शुरू नहीं किया। तो अगर ये केस बाज़ दफ़ा मेरी एक वकील साहब से मुलाकात हुई, वो कहते हैं कि मैंने फ़ीस ले ली है लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रहा। मैंने कहा क्यों, आपकी सेटल हो गई, आपने ले लिया, आप यूज़ क्यों नहीं कर रहे? वो कहते हैं यार मैं गौर करूँगा, देखूँगा, अगर इस पार्टी का केस बनता हुआ, इसमें कुछ दम हुआ तो फिर जो है मैं यूज़ कर लूँगा, अदरवाइज़ जब तक मुझे यकीन ना हो जाए कि इसका केस बनता है, मैं इन पैसों को नहीं छेड़ूँगा, मैं उसको रिटर्न करूँगा। ऐसे अच्छे लोग भी, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।